जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदित्य चिन। भारत और कनाडा के बीच में टेंशन्स धीरे धीरे करके एस्केलेट होंगी, ऐसा मुझे दिखता है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें हो रही हैं इस पूरे गेम के अंदर, जहां पर दिखता है कि भाई गेम ऐसा ना हो कि पूरी तरह से भारत के पक्ष में पलट जाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी निकल के आ रही हैं। जिस तरह से सिचुएशन डेवलप हो रही है और जिस तरह से ट्रूडो अपने लोगों को, अपने पट्टों को वहां पर बचाने की कोशिश कर रहा है। आप सबको पता है पिछले हफ्ते में क्या हुआ। वहां पर एक हिंदू सभा टेम्पल के ऊपर वहां पर जो अटैक हुआ, उसके बाद से काफी हद तक लोगों ने उसको कवर अप करने की कोशिश करी। नहीं जी, ये तो पब्लिक एरिया में है, ये है वो है, काफी कुछ एक रीजनिंग दी गई। ये भी रीजनिंग दी गई कि भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये सब सब कुछ गलत है और भारत की तरफ से एक प्रोपेगेंडा है। चार हिंदुओं को उन्होंने अरेस्ट भी कर रखा है। वहां पर एक जो मंदिर के प्रीस्ट थे, उनको भी भैया प्रेशर डाल के रेस्टिगेट करने की बात कही, लेकिन आई थिंक मंदिर ने अपना स्टैंड लिया और बोला कि कोई जरूरत नहीं है। उनको रीइंस्टेट करके उसी टेम्पल में प्रीस्ट का अपना जो उनका दर्जा था, उस पे वो वापस वहां पर काम कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, खालिस्तानियों पे तो पिछले 2-4 दिन में तो कोई एक्शन नहीं हुआ, लेकिन कुछ अभी हुआ है। काफी हद तक लोगों ने सवाल पूछने शुरू करे, यहाँ तक कि भारत से। और यहाँ पर भैया कहीं ना कहीं कनाडा के अंदर से भी लोग सवाल पूछना शुरू हो गए कि भाई कर क्या रहे हो तुम यार। तो आइए कुछ चीजें देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूं कि क्या चल रहा है, ताकि हम इस चीज को समझ सकें। बिकॉज जो गेम है वो बड़ी इंटरेस्टिंग आगे चल रही है। ऑलराइट, सबसे पहले देखें भाई, एक ये मैंने कार्टून ढूंढा था कि भाई कनाडा के टूटने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जसतिंदर बिंद्रवाले को ही लेना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, वो तो अब किसी और को ब्लेम कर ही नहीं सकता, क्योंकि इसने इसने ही ये बंदों को यहाँ पर बिठा के रखा हुआ है। सबसे पहले देखिए, एनआईए ने एक बाउंटी स्लैप करी है एक लॉरेंस बिश्नोई के भाई के ऊपर, जिसका नाम है अनमोल बिश्नोई। ये करीब करीब 10 से 12 लाख रुपए की बाउंटी है। और ये भागा था भारत से फेक पासपोर्ट में। आप सबको पता ही है किस तरह से यहाँ से एक एक फेक पासपोर्ट का ये जो चक्कर चल रहा था काफी टाइम तक। और काफी टाइम तक ये जो इलीगल इमिग्रेशन को यहाँ से कहीं ना कहीं इंकरेज किया जा रहा था, यहाँ से लेके जा रहे थे। और कुछ यहाँ पर पॉलिटिशियंस भी थे कि कहीं ना कहीं जो बैठ के ये लोग काफी ये सर्टिफिकेट साइन करते हैं अब्यूज के, कि भाई पुलिस की तरफ से ज्यादा अब्यूज हो रहा है, विक्टिमाइजेशन के सर्टिफिकेट साइन करते हैं और उनको वहां पर भेजा जाता है। तो वही ऐसा कुछ करके ये भागा था वहां पर। अब इसके ऊपर बाउंटी लग गई है। चक्कर क्या होता है, व्हेन यू डू दिस काइंड ऑफ स्टफ यू कैन एक्चुअली रिपोर्ट इट टू द इंटरपोल। और उसकी वहां पर जो ट्रैवल मूवमेंट्स हैं वो कनाडा के बाहर एकदम बंद हो जाएगी, क्योंकि कनाडा में तो जसतिंदर का राज चलता है, तो वहां पर ऑब्वियसली इसको प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन कनाडा के बाहर ही विल नॉट बी एबल टू मूव, जैसे उसके ऊपर एक रेड कॉर्नर नोटिस आता है। सो दिस इज अबाउट बिल्डिंग दैट प्रेशर टू से कि भैया आपके पास इतने डरे टेररिस्ट रह रहे हैं, आप हमको जरा उंगली बाद में दिखाना, पहले अपने घर को आप साफ कर लीजिए। इसी चक्कर में ग्रिंडा जो वहां पर फिर से रहता है, उसके ऊपर एक और केस डाला गया है, जहां पर एक ग्रेनेड अटैक का चंडीगढ़ में केस हुआ था। ये बेसिकली एक प्रेशर बिल्ड करने की चीज है कि भैया आपके पास ये केसेस हैं, आप जरा उसके ऊपर एक एक रीसेट करते हो, उसको चेक करते हो, उसके बाद उसको एक पब्लिसाइज करके उसको आगे रखते हो कि देखो भाई ये चल रहा है कनाडा के अंदर। जिस तरह से पाकिस्तान को एक कोने में आपने डाला था बाय प्रूविंग द फैक्टर दैट पाकिस्तान हार्बर्स टेररिस्ट, और जिस तरह से पाकिस्तान ने अपने देश के अंदर टेररिस्ट छुपा के रखे हुए थे, यही टैक्टिक आप प्रीटी मच इस्तेमाल कर रहे हो विद कनाडा टू एक्चुअली टेल द वर्ल्ड कि यार देखो ये है तुम्हारा कंट्री। इतने सारे टेररिस्ट इंसिडेंट्स हुए हैं, इतने सारे मर्डर्स हुए हैं, इतने सारे ये चीजें हुई हैं, ग्रेनेड अटैक्स हुए हैं, और इन लोगों को ये कनाडा छुपा के वहां पर बैठा हुआ है। तीसरा देखिए, जो पंजाब पुलिस की तरफ से एक बड़ा कल क्रैकडाउन हुआ, एंड ट्रस्ट मी आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस, क्योंकि पंजाब पुलिस की तरफ से एक बंदा पकड़ा, दो बंदे पकड़े गए। बेसिकली ये अर्श दल्ला के की ऑपरेटिव्स थे, जिनके ऊपर 2 मर्डर्स का इल्जाम है। सबसे पहले गुरप्रीत सिंह, जो हरियाणा में फरीदकोट में मर्डर हुआ था कुछ कुछ ही महीने पहले। और 7 नवंबर को एक जसवंत सिंह गिल, जिनका मर्डर हुआ था कहां पर, मध्य प्रदेश में, ग्वालियर में। तो ये 2 मर्डर्स में बेसिकली ये थोड़े वोकल लोग हैं, तो इन्होंने कुछ बोला बाला, इन्होंने जाके उठा के इनको ठोक दिया। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पंजाब पुलिस ये काफी टाइम तक ट्रैक कर रही थी, एंड दे वर कॉट द मिनट दे वर ट्राइंग टू एंटर बैक इनटू पंजाब। यू कैन इमेजिन दिस इज द एंटायर गेम दैट इज बीन प्लेइंग, कि भैया यहाँ पर वहां से बैठ के जो टेररिस्ट है, इधर पे बैठ के लोगों को सुपारी उपारी दे के लोगों को ठोकने का काम करते हैं। और ये चीजें हमने देखा ही है। यही चीज कनाडा बोलता है कि भैया आप करते हो। तो ये बेसिकली एक ऐसा दिखता है कि भाई भारत भी अपना केस स्ट्रॉन्ग कर रहा है, बताने के लिए कि देखो यार, ये तो हमारे पे ब्लेम करते करते हैं, ये हमारे पास एविडेंस है। ठीक है, हम लोग बिना ये जो एलोगेशंस और क्रेडिबल एलोगेशंस की बात नहीं करते, हम बड़ा क्लियरली एविडेंस के साथ बताते हैं कि साहब किस तरह से चीजें चल रही हैं। यहां पर मैं बताऊं, कनाडा के अंदर से भी धीरे धीरे करके आवाजें उठ रही हैं कि कई जर्नलिस्ट ने बोला है कि भाई दिस खालिस्तानी इशू इज अ नेशनल डिसग्रेस। आप इनके यूट्यूब चैनल्स देखिए, आपको पता चलेगा कि वहां पर भी किस तरह से चीजें लोग बोल रहे हैं। टेरी मिविल्स की, जिसने एक एक रिपोर्ट लिखी थी काफी टाइम पहले अबाउट सेइंग दैट भैया ये जो खालिस्तानी वहां पर बैठे हुए हैं, खालिस्तानी कनेडियन टेररिस्ट जो बैठे हुए हैं,
दिस इज द बिगेस्ट नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट टू कनाडा। इनके साथ मैंने एक इंटरव्यू भी किया था, किसी को देखना हो तो चैनल पे जाके टेरी मिविल्स्की करके आप सर्च कर लीजिए, आपको वो मिल जाएगा। चौथा, जो अनमोल बिश्नोई के ऊपर आपने एक रेड कॉर्नर नोटिस तो लगाया, जैसे मैंने आपको बताया, उसके बाद अभी उसकी एक्स्ट्रेडिशन की तरफ आपने स्टेप आगे रखा है और बोला है कि साहब यूएस में ये बैठा है, इसको जरा आप एक्स्ट्राडाइट करिए, हमको ये बंदा वापस चाहिए। यही यही होता है। अभी वहां से कुछ बेवकूफी आएगी तो आपने भी बोला कि यार ठीक है, आप हम आपको ये आपके 61 हमारे एक्सट्रेडिशन प्लस 162 एक्सट्रेडिशन अभी पेंडिंग है, आप पहले उन पे एक्ट करिए, फिर हम आगे जाके देखेंगे। सो भारत इज प्रिपेयरिंग इट्स केस, भारत इज मेकिंग श्योर दैट अपना जो पक्ष है वो पूरी तरह से स्ट्रांग रहे, क्योंकि अमेरिका की जो ये लेफ्टिस्ट एस्टैब्लिशमेंट है, अभी तो खैर ट्रंप है, लेकिन ट्रंप ही किस डायरेक्शन में मुड़ता है ये अभी तक ऑब्वियसली क्लियर नहीं है। अभी तक तो चीजें पॉजिटिव दिखती हैं और इसके ऊपर एक छोटा सा मैं अपडेट अभी थोड़ी देर में करूंगा आपके साथ। बट वी नीड टू बी ऑब्वियसली केयरफुल, यू कांट जस्ट से अब ट्रंप आ गया अब सब ठीक है। खोते कनेडिस्तान, जो मैंने नया नाम रखा है अपने सबसे प्यारे प्यारे मुल्क का, कनाडा का, उसमें देखिए कि एक जो बंदा है जिसने हरदीप सिंह निज्जर की जगह ली थी, जिसका नाम है इंद्रजीत गोसाल। इंद्रजीत गोसाल हरदीप सिंह निज्जर की जगह लेके जो एसएफजे, जो ये पन्नू की ऑर्गेनाइजेशन है, उसके तहत ये जो रेफरेंडम और ये सब चीजें वहां पर ऑर्गेनाइज करता है, उसको कहीं ना कहीं अरेस्ट किया गया। उसको अरेस्ट किया गया किसके लिए? क्योंकि ये जो हिंदू टेंपल में अटैक हुआ था, बाय द वे काफी कनेडियन जो लोग हैं वो ये कहने की कोशिश करते हैं कि भाई कोई ऐसा अटैक ही नहीं हुआ। उनकी तरफ से तो बोला जाता है कोई अटैक ही नहीं हुआ। ना अगर आप देखें, कल रात को मेरे साथ एक का खोतेस्तानी का जो ये थोड़ा लड़ाकू बंदा है, वो मेरे साथ ट्विटर पे लड़ रहा था, यही बोल रहा, नहीं 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 जी, पब्लिक एरिया में हुआ है, ऐसा तो कोई अटैक ही नहीं हुआ। तो इनकी मीडिया पूरी तरह से ब्रेन वॉश करने की कोशिश करी है कनाडा में कि नहीं ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, अटैक ही नहीं हुआ, ये तो भारत का पूरी तरह से प्रोपेगेंडा है। अब आप देख लीजिए, भारत के जो प्रोपेगेंडा सो कॉल्ड, ठीक है, हम लोग तो रोते रहते हैं भाई भारत कोई प्रोपेगेंडा करता नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये लोग कनेडा स्थान वाले इतने इतने परेशान हैं कि साहब वो बोलते हैं कि भाई भारत इतना गंदा प्रोपेगेंडा कर रहा है। तो मुझे ये बताइए, अगर ये प्रोपेगेंडा कर रहा है तो इसको क्यों आपने अरेस्ट करा? ठीक है, इसको अरेस्ट करा, बाय द वे अरेस्ट करा और इमीडिएटली बेल देके छोड़ दिया कि भैया आप ओंटारियो में किसी कोर्ट में जाके पेश होइएगा इसके बाद। अ गाय हु हैज बीन ब्लेम्ड फॉर वायलेंस ऑन अ पर्टिकुलर कम्युनिटी इन कनाडा, जिसके ऊपर टेरर चार्जेस हैं, उसको आप अरेस्ट करते हो, उसके बाद छोड़ देते हो। इमेजिन द पावर सिक्स फॉर जस्टिस पन्नू दैट वील्ड्स इन खोते कनेडा स्थान। तो तभी मैं ये नाम रखता हूं, ये खोते हैं, खोते थे और खोते रहेंगे, इनका कोई सुधार नहीं है। इमेजिन द पावर दीज गाइज यील्ड इन इनसाइड कनाडा। लेकिन एक बड़ी ट्विस्ट आया इस कहानी के अंदर। ठीक है, मैं आपको बता रहा था अर्श दल्ला के भाई जो यूएस में बैठा हुआ है, एक बड़ा ट्विस्ट आया। अर्श दल्ला बैठा हुआ है खुद कनाडा में। अब फनी थिंग इज, अर्श दल्ला को कल अरेस्ट कर लिया। किस चार्ज में अरेस्ट करा? एक शूट आउट के बारे में बोलते हैं भाई, अक्टूबर 27-28 में कोई एक शूट आउट हुआ था, उसके ऊपर आपने अरेस्ट कर लिया है। अब ये शूट आउट कैसे हुआ था इसके बारे में कोई डिटेल्स नहीं है। यहां पर ये तो भैया रिस्पेक्टेड सिटीजन है कनाडा के लिए, तो ये शूट आउट में कहां से इन्वॉल्व था? ये सवाल बनते हैं, क्योंकि जब तक हम बोलते थे कि भैया ये टेररिस्ट है तो कनाडा मानता नहीं था। अब कनाडा खुद बोलता नहीं नहीं, इसको शूट आउट की तरफ से के चक्कर में हमने अरेस्ट करा है। अब फनी चीज बताऊं, कोई भी कनेडियन मीडिया इसके बारे में कवरेज नहीं दे रहा है। वहां से ऑब्वियसली ग्राउंड रिपोर्ट्स हमारे पास आई हैं, जहां पर ये हमारी मीडिया ने, काफी चैनल्स ने इसको पब्लिश करा और आप कोलैबोरेट भी कर सकते हो इसको। लेकिन कनाडा के अपने सिटीजन पूछ रहे हैं भाई ये तो उठा लिया, हमारे को मीडिया में क्यों नहीं बता रहे आप लोग ये सब चीजें? किसी भी कनेडियन मीडिया सोर्स की तरफ से आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं आएगी। नाउ आई डोंट नो व्हाई दे हैव अरेस्टेड हिम, बट इट्स अ वेरी क्यूरियस केस कि भैया कितना ये जो अभी पूरा टेंशन चल रही है, जिसके अंदर भारत बोल रहा है कि साहब ये लोग हैं और इसका नंबर सबसे वहां पर नंबर 1 पे है। इसके भाई की आपने एक्स्ट्रेडिशन रिक्वेस्ट डाली है, तो क्या इसको बचाने के लिए अरेस्ट करा गया है कि एक्चुअली कुछ अरेस्ट किया गया? अभी तक क्लैरिटी नहीं है, बट दिस इज वेरी वेरी सरप्राइजिंग। एक और सरप्राइजिंग चीज है कि भाई इंद्रजीत गोसाल को आपने अरेस्ट करके छोड़ दिया, इसको नहीं छोड़ा। चक्कर क्या है? क्या कनाडा मान रहा है कि उसके पास टेररिस्ट बैठे हुए हैं? ये तो टाइम ही बताएगा। अभी ये भी आउट हो गया। ये तो काफी टाइम से मैं बोल रहा था कि राहत राव और तारिक ख्यानी, ये इसके ऊपर तो मैंने काफी शोज भी करे, देवर रिस्पॉन्सिबल फॉर द निज्जर मर्डर। बोल बोल के मैं थक गया हूं। अब फाइनली हमारी मीडिया भी यही चीज बोलना शुरू हो गया है कि साहब निज्जर की जो जो एक पोजीशन थी सारे कनाडा के अंदर, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी। वो इतनी स्ट्रांग हो गई थी कि साहब इनके इनके पूरे धंधे पे आगे थ्रेट आ रही थी।
तो इन्होंने इसको बेसिकली ठोक दिया है और कुछ नहीं था। अब इन्होंने ठोक तो दिया, इसकी तरफ से जो रिटेलिएशन आ रहा है, इसके गैंग की तरफ से जो रिटेलिएशन आ रहा है, उसमें आप देखें राहत राव और तारिक यानी दोनों के ऊपर अटैक्स हुए हैं। यहां पर तो पिछले हफ्ते में एक रिपोर्ट भी आई थी कि भैया वो कोलैबोरेट नहीं हो पाई कि भाई राहत राव को तो गोली भी मारी गई है। तो आप ये देख लीजिए। सी काफी सारे लूप्स विद इन लूप्स हैं क्योंकि ये सिचुएशन इतनी इजी नहीं है। बहुत बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं इसके अंदर। एंड आपको ये चीज दिखेगी कि ये जिस तरह से कनाडा अपने ये पूरे गेम को खेल रहा है, इवन आई डोंट थिंक दे अंडरस्टैंड कि भैया पूरा चक्कर क्या है। क्योंकि देखिए ये इतने एम्बेड हो चुके हैं कनाडा के सिस्टम के अंदर, इतने एम्बेड हो चुके हैं कनाडा के सिस्टम के अंदर कि भाई उनको अभी किस तरह से आप हैंडल करो इनको खुद नहीं पता चलेगा कि करना भी हो हैंडल कैसे करेंगे। आपके पॉलिटिशियंस, आपके पुलिस, आपकी आर्म फोर्सेस के अंदर ये सारे खोतेसानी बैठे हुए हैं, करोगे क्या। और यहां पर आईएसआई का इतना यहां पर होल्ड हो रखा है कनाडा के अंदर कि ऐसे ऐसे काम वहां पर खुले में हो रहे हैं। वहां पर एक करीना बलोच को वहां पर एक मार दिया लेकिन कनाडा कुछ तू नहीं कर पाया क्योंकि पूरी एस्टैब्लिशमेंट इनकी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। सम पीपल थिंक पॉल पॉलिवेयर इज द आंसर। उनको भी मैं थोड़ा सा एक रियलिटी चेक देता हूं। ये एक सबसे पहले नीचे वाला ट्वीट देखिए। पॉल पॉलिवेयर ने ट्वीट करा कि भैया गुरु नानक मिशन सेंटर ब्रैम्पटन में वॉलंटियर्स आर वर्किंग हार्ड टू सर्विंग द कम्युनिटी। हम वहां पर मिलने गए, हमने उनको सबको थैंक यू बोला। बाय द वे ये ऑर्गेनाइजर्स कौन है? ये ऑर्गेनाइजर्स हैं नगर कीर्तन ब्रैम्पटन के विच हैड डिस्प्लेड दिस, ये जो इंदिरा गांधी वाला जो पोर्टल है जिसके अंदर इनको गोली मारने का जो ये पूरा ये जो बनाया था इन लोगों ने, ये लेके जो सड़कों पे घूम रहे थे, ये वही लोग हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं भारत में लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि भैया पॉल पॉलिवेयर इज नॉट द आंसर। एंड इवन कनाडा को ये समझ में आना चाहिए कि साहब दिस गाय इज नॉट द आंसर। ठीक है, आपका सिस्टम पूरी तरह से करप्ट हो चुका है। टिल द टाइम मास्टर रीसेट नहीं दबता आपके सिस्टम के अंदर, आप इसको नहीं ठीक कर पाओगे। क्योंकि आपकी दोनों पार्टीज को पता है कि इनकी जो वोट बैंक है, इनका जो गैंग है, ये काफी इन्फ्लुएंशियल है। लोगों को धमकियां मार मार के ये लोग काम कराते हैं और ये चीज दोनों पार्टीज को समझ में आती है और दोनों पार्टीज उसको यूज करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आगे चलें। होम फ्रंट में कल बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज हुई। होम फ्रंट में एंटी ट्रूडो प्रोटेस्ट हुए कनेडियन एम्बेसी के बाहर, जहां पर सिख और हिंदू भाइयों ने जाके बड़ी जबरदस्त तरह से प्रोटेस्ट करा और पूरी जबरदस्त तरह से आवाजें उठाई और बोला कि भाई ट्रूडो तू अपना काम कर, तेरा तेरा हमारे से कोई लेना देना नहीं है। देखिए ये जो सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूं, ये धीरे धीरे करके एक बड़ी इंटरेस्टिंग डायरेक्शन में जा रही है जहां पर भारत का कुछ ना कुछ प्रेशर अभी काम करने लगा है। अर्शदल्ला का अरेस्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग। आगे जाके देखेंगे इसको किस तरह से पॉइंट और किस तरह से प्लेस किया जाए, किस जगह पे प्लेस किया जाए, क्योंकि कनेडियन मीडिया इसके बारे में बात ही नहीं कर रहा। अब यहां पर मैं एक और चीज बताता हूं आपको। कुछ लोग हैं भारत के अंदर जो कनाडा की बैटिंग कर रहे हैं। बाय द वे कनाडा की बैटिंग कैसे कर रहे हैं? क्योंकि एक एमईए ने एक रिपोर्ट डाली थी और ये जो एमईए के स्टेटमेंट में भी आया था कि साहब ये जो ऑस्ट्रेलिया टुडे का जो इंटरव्यू था, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया टुडे का जो इंटरव्यू था उसको कनाडा ने अपने देश में नहीं चलने दिया, जो सही बात थी। बूम लाइव करके एक न्यूज पोर्टल है जिसकी एक जर्नलिस्ट है निवेदिता निरंजन कुमार। इनके जरा आप थोड़ा प्रोफाइल पे जाएंगे तो आपको दिखेगा न्यूज लॉन्ड्री, फ्रेडरिक नॉर्मन सोसाइटी, सारे लिबरलिज्म वाले काफी सारे वो चीजें हैं। एंड एज अ मैटर फैक्ट काफी कनेक्शंस भी हैं इनके। इन्होंने एक सो कॉल्ड फैक्ट चेक करा कि साहब कनाडा में एक 2023 में ऑनलाइन न्यूज एक्ट पास हुआ था जिसके अंदर सोशल मीडिया, जो मेटा और एक्स पे चीजें सोशल मीडिया, ये जो न्यूज चैनल्स का सोशल मीडिया आता है वो नहीं दिखेगा। और बोलते हैं कि साहब ये तो हमारा पॉलिसी है, इसके तहत हम काम कर रहे हैं। अच्छा जी, चलो मान लेते हैं अगर आपकी ये पॉलिसी है। अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया टुडे ने बड़ा क्लियरली एक स्टेटमेंट डाला था बोल के कि साहब हमारा इसको हैंडल को यहां पर ब्लॉक किया जा रहा है, विच इज ट्रू, क्योंकि वो पॉलिसी के तहत ब्लॉक किया गया है। अब आप बोलिए कि नहीं नहीं वो इंटरव्यू को ब्लॉक किया गया है। मैं एक और सवाल पूछता हूं, ये इंटरव्यू को छोड़िए, मुझे बताइए सीटीवी का जो इंटरव्यू था संजय वर्मा जी के जो एम्बेसडर थे वहां पर, उसको कनाडा में ब्लॉक नहीं किया गया था? एक तो पहले कनाडा में ब्लॉक किया गया, उसके बाद भारत में किसी को देखने नहीं दिया, भारत से थोड़ी आवाजें उठी तो भारत का इन लोगों ने यूट्यूब चैनल में खोल दिया, लेकिन कनाडा में अपने सिटीजन को नहीं दिखाया। यह है फ्रीडम ऑफ स्पीच। और यह है फ्रीडम ऑफ स्पीच जिस गवर्नमेंट का न्यूज आउटलेट से इतना पंगा है कि वो किसी को न्यूज आउटलेट नहीं देखने देते। मैसेज वहां पर आता है, दिस न्यूज इज नॉट विजिबल इन कनाडा। यह है फ्रीडम ऑफ स्पीच। और यह है फ्रीडम ऑफ स्पीच जहां पर भारत के कुछ कमेंटेटर्स या कुछ जर्नलिस्ट कुछ एक कमेंट मार देते हैं तो उनको फॉरेन इंटरफेरेंस बोला जाता है। तो डिक्टेटर जसटिंदर भिंडरांवाले को थोड़ा समझ में आना चाहिए कि साहब किस जगह पे आप खड़े हुए हो। और ये सवाल हम तो पूछ ही रहे हैं, अब कनाडा के अंदर से भी पूछे जाएंगे, क्योंकि हमारे जैसे लोग इस चीज को रेज करेंगे एंड वी विल कीप टॉकिंग अबाउट इट। गेम तो अभी शुरू हुई है गाइस,
मजा आने वाला है। वी विल सी हाउ दिस गेम गोज फॉरवर्ड, बट इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताऊं, भारत इज नॉट बैकिंग डाउन, और ये चीज अभी बड़ी क्लियरली हमको दिखती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, एंड ऑफ कोर्स यस, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप अगर आप प्लीज अपने फैमिलीज को, अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ताकि हमारी जो डेव टॉक्स की फैमिली है धीरे धीरे करके बढ़ती रही। आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड, या फिर पेपैल जो डायरेक्ट कंट्रीब्यूशंस के लिए, या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चार्ज के साथ। आज दोपहर में एक बड़ा इंटरेस्टिंग शो आएगा। ऑफ कोर्स मैं थोड़ी देर के लिए कुछ पर्सनल काम के लिए ट्रैवल कर रहा हूं, बट एक दोपहर के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा शो है आपके लिए। यह है लेफ्टिनेंट जनरल निशिकांत सिंह जी, जो रहते हैं मणिपुर में, जिन्होंने मिजोरम में जो ये चीफ मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट है और मणिपुर का जो सिचुएशन है उसके बारे में अपनी राय रखी है। वेरी इंटरेस्टिंग, प्लीज वॉच इट। एंड रात को हम मिलेंगे कर्नल अजय रायना के साथ। जय हिंद, जय भारत।